हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आज अपना वीडियो रहेगा। आज की क्लास जो अपनी है वो हमारे 10th क्लास का जो चैप्टर अपना चल रहा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके 3 पार्ट अपने देख लिए हैं और आज का जो पार्ट रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा अपने चैप्टर का और इसके साथ ही अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से उस साइंटिस्ट पे सबको शक हो जाता है, क्योंकि जो पाथवे की जो क्लर्जीमैन था उसकी चोरी और जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक साथ एक ही दिन में घटना हो गई थी और फिर अचानक से साइंटिस्ट ने पैसे भी जमा करवा दिए थे, जिससे सबको उस पर शक हो गया कि हो ना हो इस चीज में, इस घटना में इससे साइंटिस्ट का जरूर इसके पीछे हाथ है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि क्या हुआ आगे। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, सीक्रेटली यानी चुपके से, सीक्रेटली और चुपके से, चोरी से चुपके से। तो विलेज जो उस गांव का कांस्टेबल था, जो गांव था इपिंग, उस गांव का जो कांस्टेबल था उसको चुपके से बुला लिया गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, तो कांस्टेबल का वेट करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल थी वो साइंटिस्ट के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी तरीके से, रहस्यमयी तरीके से, यानी कांस्टेबल के आने से पहले ही जो मिसेस हॉल थी वो क्या गई, उसके पास भी, उसके रूम में गई देखने के लिए, साइंटिस्ट के रूम में, जो एक रहस्यमय तरीके से अपने बेडरूम में अपीयर हो गया था, अपने बेडरूम में आ गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे, यानी मेरे चेयर पे क्या कर रहे थे। जिस प्रकार चेयर नहीं तो उसको मारी थी, चेयर के अंदर चेयर हिल रही थी, फिर चेयर ने उसको दोनों को, मिसेस हॉल मिस्टर हॉल दोनों को बाहर पटक दिया था कि तुम मेरे चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ। सी डिमांडेड, उसने कहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं साथ में ये भी जानना चाहती हूँ कि खाली रूम के अंदर तुम कैसे आ गए। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, एक लॉक्ड रूम में तुम कैसे एंटर हो गए, जो रूम बाहर से बंद था उस रूम में तुम कैसे अंदर आ गए, ये मैं जानना चाहती हूँ। इसके बाद आगे देखो, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जल्दी गुस्सा होने वाला, जिसके स्वभाव का हमें पता नहीं होता है, जल्दी गुस्से में आने वाला। जो साइंटिस्ट था वो कैसे था, क्विक टेम्पर्ड था, उसको जल्दी गुस्सा आता था, तो जल्दी गुस्से वाला व्यक्ति वो था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो नाराज हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती कि कौन और क्या हूं मैं, ये तुम मेरे बारे में अभी तक पूरा जानती नहीं, उसने मिसेस हॉल से कहा। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आखिर में कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। जैसे कि वो रूम के अंदर आया था, रूम के अंदर उसने कोट भी पहन रखा था, अपने नाक भी लगा रखी थी, मूछें लगा रखी थी, बैंडेज बांध रखी थी फोरहेड के, यानी पूरा जिस तरीके से वो लोगों के सामने जाता था उस तरीके से था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। तो वो क्या करता है, उसने अपने बैंडेज को उतारा, विस्केस मूछों को उतारा, स्पेक्टेकल्स जो आंखों पे चश्मा लगा रखा था उसको उतारा, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी लगा रखी थी उसको उतार दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में कि उसको केवल 1 ही मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत लोग, डरे हुए, भयभीत, हॉरिफाइड यानी डरे हुए, भयभीत या डरे हुए। तो जो डरे हुए लोग थे बाहर, उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा हो क्या रहा है, उसके फर्नीचर के साथ में भी चोरी भी हो रही है। और जब उन्होंने डरे हुए लोगों ने, जब उसने अपनी बैंडेज वगैरह सब उतारी तो वो रूम से बाहर आ गया था। तो जो डरे हुए लोगों ने एक बिना सिर वाले, फाउंड देमसेल्व्स, अपने आप को पाया, स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर वाले व्यक्ति को घूरते हुए पाया, यानी उनको देखा कि एक बिना सिर वाला व्यक्ति उनके सामने आया है। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल थे अब आ गए थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और ये देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि उनको एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसके सिर नहीं था, बिना सिर वाले व्यक्ति को उनको गिरफ्तार करना है। क्योंकि जब वो मिस्टर जेफर वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि उसके सिर नहीं था, क्योंकि ये बता चैप्टर में पहले से बताया, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारेगा, जहां जैसे उसकी स्किन नहीं दिखेगी वहां से वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, जहां जैसे उसके कपड़े उतरेंगे।
बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी। लेकिन जेफर था वो आसानी से अपने काम को से रुकने वाला नहीं था। ये नहीं कि उसको बिना सिर वाले को पकड़ना है तो वो वापस अपने वहां पे पुलिस स्टेशन चला जाए, बल्कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने वाला व्यक्ति था। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर आ गया है, मजिस्ट्रेट का वारंट आया है कि व्यक्ति को अरेस्ट करना है, देन दैट प्रेजेंट हैड बी टू बी अरेस्टेड, तो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही होगा, चाहे उसका सिर हो या नहीं हो। विथ और विदाउट हिज हेड, बिना या बिना सिर वाले, सिर के साथ हो या सिर के बिना हो, यदि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है तो उसको अरेस्ट करना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब क्या था? There followed a remarkable scene. ये तो हो गया था कि जब पुलिस ने आके देखा तो उसके सिर नहीं था। तो इसके बाद में एक रिमार्केबल का मतलब होता है अद्भुत, रिमार्केबल यानी अद्भुत, एक अद्भुत सीन पुलिसमैन को देखने को मिला। क्यों क्या था? As the policeman tried to get hold of a man, जब पुलिसमैन ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, who was becoming more and more invisible, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनता जा रहा था? ज्यादा से ज्यादा साइलेंट होता जा रहा था। जो ज्यादा से ज्यादा बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, यानी अदृश्य होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने एक एक करके सारे कपड़े उतारता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे उसने अपने एक गारमेंट के बाद में दूसरे गारमेंट को उतारना शुरू किया, अपने एक एक कपड़े को उतारना शुरू किया, वैसे वैसे वो इनविजिबल हो गया, लोगों के सामने अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, आखिर में केवल एक शर्ट बचा था जो कि हवा में दौड़ रही थी, यानी उसने केवल ऊपर का कपड़ा पहन रखा था, जो कोट पहन रखा था, केवल वही क्या था? कोट भी उसने उतार दिया था, केवल जो अंदर शर्ट पहन रखा था वो था जो एक हवा के अंदर झूल रहा था, बाकी उसका सारा शरीर इनविजिबल हो गया था। And the constable found himself struggling with someone he could not see yet. और कांस्टेबल ने देखा कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई कर रहा है, he could not see at all, जो पूरा सा दिखाई भी नहीं दे रहा है, केवल एक शर्ट के साथ वो लड़ाई कर रहा है। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसको हेल्प करने की कोशिश की, कांस्टेबल की, जो पुलिस आया था उसकी हेल्प करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows. blows का मतलब होता है मुक्की। अब जैसे कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो तो सबको मार सकता था, हर कोई तो उसको दिखाई दे रहा था, तो अपने मुक्कों से उन लोगों को वो मारता जा रहा था। जब बाकी लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की तो उनको मुक्की के अलावा कुछ नहीं मिला। That seemed to come from nowhere, जो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कहां से आ रहे थे वो मुक्के, यानी उनको लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मुक्के आखिर में आ कहां से रहे थे। In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to head on to the unseen scientist. और आखिर में जेफर was knocked unconscious, unconscious का मतलब था बेहोश होना, बेहोश होना, unconscious यानी बेहोश होना। आखिर में क्या था? जो जेफर था उसकी भी एक इतनी जोरदार चोट लगी कि वो भी क्या था? बेहोश हो गया था। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उन्होंने उसने लास्ट अटेम्प्ट, अपनी लास्ट कोशिश की थी, अटेम्प्ट यानी कोशिश करना है, प्रयास करना, जब उसने अपना लास्ट प्रयास किया था टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का जब उसने अपना लास्ट प्रयास किया गया था तो उसके भी इतनी जोर से चोट लगी कि वो भी बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, एक गंभीर सी, नर्वस यानी गंभीर, और एक एक्साइटेड उत्तेजित आवाज उसके मुंह से निकल रही थी, होल्ड हिम, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने की बजाय, क्योंकि किसको पकड़े आखिर में? वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, और यदि कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो उनके मुक्के आकर के लग रहे थे। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने उन लोगों से अपने आप को फ्री कर लिया, मुक्त कर लिया। एंड नो वन नो वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ चला गया, वो हाथ कहाँ से आ रहे थे, यानी जैसे जैसे वो लोगों को मार रहा था तो किसी को नहीं पता कि मारने के लिए हाथ कहाँ से आ रहे, केवल एक शर्ट था वो हवा के अंदर उड़ रहा था, और लोगों ने जब उस शर्ट के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश की तो लोगों के केवल मुक्के लग रहे थे, और कोई नहीं जानता था कि आखिर में वो साइंटिस्ट चला कहाँ गया। तो इस प्रकार जो अपने ऑथर थे H.G. वेल्स, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो आज की वीडियो के साथ अपना चैप्टर पूरा हो जाता है। एक अच्छा इंटरेस्टिंग अपना चैप्टर है, तो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो अपन